नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 88 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। वर्कशीट नंबर 88 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे। बोला, वाज लिटिल डॉग विथ ए कर्ली टेल। घुंघराले पूंछ वाला एक छोटा कुत्ता बोला था। ठीक है। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग स्ट्रेट टेल्स। अन्य कुत्तों की पूंछें लंबी और सीधी थी। द अदर डॉग्स लाफ एट बोला कर्ली टेल। बाकी कुत्ते बोला की घुंघराले पूंछ देकर हंसते थे। वन डे देयर वाज ए कॉन्टेस्ट। एक दिन एक प्रतियोगिता थी। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन। सबसे लंबी पूंछ वाला कुत्ता जीतेगा। ऑल द डॉग्स कैम रनिंग। कुत्ते दौड़े हुए आए। बोला आल्सो कैम रनिंग। बोला भी दौड़ा हुआ आया। द जज वाज ए टॉल डॉग। जज एक लंबा कुत्ता था। ही वाज गोइंग टू चूज द विनर। वह विजेता को चुनने जा रहा था। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग्स टू हैव ए लॉन्ग टेल। तो जज को कोई भी कुत्ता लंबी पूंछ वाला नहीं मिला। The dogs put their heads down in shame. तो कुत्तों ने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया। द जज सो बोला। तो उसने बोला को देखा। He pulled बोला's tail. उसकी पूंछ खींची। द टेल बिकम लॉन्गर। उसकी पूंछ लंबी थी। द जज सेड। जज ने कहा here is the longest tail. यहाँ सबसे लंबी पूंछ है। ये सबसे लंबी पूंछ है। बोला इज विनर। बोला ही विजेता है। तो बोला गोट ए गोल्ड मेडल एंड 6 ज्यूसी बोन्स। बोला को एक स्वर्ण पदक मिला और 6 रसीली हड्डियाँ मिली। ही वॉज नो लॉन्गर आस्म्ड ऑफ हैज कर्ली टेल। उसे अब अपने घुंघराले पूंछ पर शर्म नहीं आती थी। तो हु वाज है बोला, तो ए लिटिल डॉग विथ ए कर्ली टेल। व्हाट डिड बोला विन हैज ए प्राइज। A gold medal and 6 juicy bones. Complete the following sentence using words of your own. So, if my friends laugh at me, I would let them know that hurt your feelings. Laughing, you would like them to not do it again in the future. Is the good to make fun of others? What will you do if you see someone making fun of anyone? So no, I would tell them to never make fun of me. Worksheet number 89 है, make questions with the help of the words given in the brackets below. What, who, how many. तो नीचे कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से प्रश्न बनाइए। तो वाट यानी तो क्या, हुआ यानी तो कौन, और हाउ मेनी यानी कितने। तो वाट इज योर नेम, माई नेम इज गौरी। तो जैसे कि आंसर दिए गए, देयर आर 4 ट्रीज। तो ये क्वेश्चन बनाना है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। इसी प्रकार है, व्हाट इज दिस, हु आर इन द पार्क। दूसरा हो जाएगा व्हाट इज दिस। तीसरा हो जाएगा हु आर इन द पार्क। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मैनी आर बॉयज। पांचवा हो जाएगा हु इज ए गुड बॉय। 6 हो जाएगा व्हाट इज हैवी। और 7 हो जाएगा हु इज प्लेइंग विथ अरुण। और 8 हो जाएगा हु इज ए टीचर। वर्कशीट 90 है, गिवन बिलो आर 2 इमेजेस। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इन सेकेंड सीन। ड्रॉ इट एंड राइट द सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। देखिए, नीचे 2 छवि आयन चित्र दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है दूसरे सीन में क्या हुआ या दूसरी पिक्चर में क्या हुआ, इसे बनाए और दिए गए चित्रों के लिए वाक्य लिखे। ठीक है। तो अपने पास 2 चित्र दिए गए हैं। ठीक है। जहाँ 2 बकरियाँ एक पुल पर मिल रही है। तो देखो, वन डे 2 गोट्स मीट इन द मिडल ऑफ ए ब्रिज, यानी ब्रिज पे मिल रही है। ठीक है। अब सेकंड पिक्चर यहाँ पे दी नहीं गई है, तो यहाँ पे लिखना है हमें, दे बोथ बिगन टू फाइट ईच अदर। यानी फिर वे दोनों एक दूसरे पर छींटा खासी लड़ाई करती है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरी पिक्चर है, तो एज दे वर फाइटिंग दे लॉस्ट देयर बैलेंस एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द रिवर।
जब वे लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और वे दोनों नदी में गिर गए हैं।